Now we are going to discuss about fundamentals of logic पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम किन किन टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ट्रुथ वैल्यू पढ़ी थी और मैंने वहाँ बताया था कि हम ट्रुथ टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके जो पार्ट 2 है इसमें हम ट्रुथ टेबल के बारे में ही आपको बताएंगे कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्टेटमेंट है, एंड स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ इनकी जो ट्रुथ टेबल है वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ कि एंड स्टेटमेंट लेकर के उसकी ट्रुथ टेबल बना के मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम बात करेंगे और स्टेटमेंट पर। तो एंड स्टेटमेंट क्या होती है? एंड स्टेटमेंट एक्चुअली में ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट आपको जो बताया था तो मैंने वहां दो स्टेटमेंट आपको बताई थी कि एक सिंपल स्टेटमेंट और एक कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट होती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर उससे आपका फंडा क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया एंड 2 + 2 = 5। यहां जो मुझे एक स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट ये दिख रही है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और जो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो मुझे ये दिख रही है कि 2 + 2 = 5। इन दोनों सिंपल स्टेटमेंट को एक लॉजिकल कनेक्टिव से मैंने लॉजिकल कनेक्टिव एंड से मैंने इनको क्या कर रखा है, कनेक्ट किया हुआ है, और इसी को हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव, जो आपका यहाँ एंड है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था। इसका जो नेचर होता है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो इसका नेचर होता है, इसका नेचर कैसा होता है? ये होता है आपका कंजंक्शन। ठीक है, इसके जो सिंबल्स होते हैं वो सिंबल्स कैसे होते हैं कि जो एक चिमटा होता है ना, चिमटा, उसको ना आप उल्टा लगा दो या उसको जमीन में गाड़ दो तो कैसे बनता है? वो ऐसे ही तो बनता है। तो ये इसका सिंबल हो गया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में बताया था मैंने आपको। और इसको एंड, ये तो आप जानते होंगे, और जो ये वर्ड लिखा हुआ है ये एंड। तो ये यदि इस स्टेटमेंट को मैं पी स्टेटमेंट मानता हूं और इसको मैं क्यू स्टेटमेंट मानूं, तो इसको मैं इन सिंबल्स को कैसे यूज करूंगा कि पी एंड क्यू, ठीक है, इक्वल टू पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। इस तीनों तरीके से मैं इनको लिख सकता हूं। तो ये मैंने एंड के बारे में बात करी, जिसको हम पार्ट 1 में हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हम यहां बात करेंगे ट्रुथ टेबल के बारे में। जो ट्रुथ टेबल होती है उनको कैसे हम बनाते हैं, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है। मुझे यदि इन जो पी और जो क्यू है, यदि मैं इनकी ट्रुथ वैल्यू निकाल पा रहा हूं, जो पी और जो क्यू स्टेटमेंट्स हैं, यदि मैंने इनकी ट्रुथ वैल्यू निकाल दी है, तो मैं इनकी ट्रुथ टेबल बनाना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि ये दो स्टेटमेंट है, एक पी और एक क्यू। पी जो स्टेटमेंट है, क्या भारत जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है? हाँ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पी स्टेटमेंट है वो कैसी स्टेटमेंट आ गई आपकी? ये ट्रू स्टेटमेंट आ गई, ये ट्रू स्टेटमेंट आ गई, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट होगी, और ये जो स्टेटमेंट है आपकी ये फॉल्स होगी। ठीक है, इस स्टेटमेंट का जो फाइनल जो रिजल्ट आया, जो ट्रुथ वैल्यू आई है, वो कैसा आ गया आपका कि इसका आ गया ट्रू, उसका आ गया फॉल्स। अब मुझे जो पूरी जो कंपाउंड जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसका मुझे फाइनल आंसर देना कि एक ही बार में कि पूरा बताओ कि ये सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। कहने का मतलब जो स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं इसको कैसे बताता हूं आपको कि जब भी हम कभी एंड स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं या एंड स्टेटमेंट को जब भी हम कभी सॉल्व करते हैं, तो आपको दो बात ध्यान रखनी है। पहली बात, यदि वो स्टेटमेंट जो भी आपकी स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट ही है हमारी पी एंड क्यू, यदि ये दोनों स्टेटमेंट कैसी हैं, यदि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो हमारा जो ट्रू वैल्यू होगी, जो इसकी ट्रुथ वैल्यू होगी, वो कैसी होगी? ट्रू होगी। ठीक है, यदि इनमें से, दूसरी बात ये, यदि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट यदि फॉल्स है,
तो उसका आंसर ऑलवेज फॉल्स होगा, उसकी ट्रुथ वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, फॉल्स होगी। तो मुझे आप बताएंगे कि जो ये लिखा हुआ है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड 2 + 2 = 5, तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी पूरी स्टेटमेंट की वो कैसी होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि इसमें जो पी है वो ट्रू है और जो क्यू है वो कैसा है, फॉल्स है। तो इसके 4 केसेस बनते हैं, तो वो मैं बनाता हूं और उसी को हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं इसको, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल देखिए आप, मैंने यहां पी लिखा और यहां पर मैंने क्यू लिखा और यहां मैंने पी एंड क्यू, मतलब इसका मुझे फाइनल आंसर देना है। तो ध्यान से मेरी बात को देखना है, यहाँ ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये भी इसका आंसर कैसा आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पहली बात तो मैंने आपको ये बताई थी। सेकंड जो मेरी बात थी वो ये नोट करना है कि यदि इनमें से कोई भी एक फॉल्स है, ठीक है ना, यदि इनमें से एक भी फॉल्स है ना तो आंसर फॉल्स आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो आंसर कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। यदि ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी आंसर फॉल्स हो गया, और यदि ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, यदि एफ फॉल्स आ गया तो फॉल्स ही होगा। तो आप इसको याद कर लेना। इसके याद करने के ढेर सारे तरीके होते हैं और याद करने का कोई तरीका नहीं है, तो सिंपल सा तरीका ये है, यदि आपको नहीं मिले तो यदि वो दोनों ट्रू है तो ट्रू होंगे, अदरवाइज फॉल्स होंगे। यदि एंड स्टेटमेंट यदि आप कर रहे हैं, यदि एंड स्टेटमेंट पर यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यदि एंड स्टेटमेंट को यदि आप कहीं देख रहे हैं उसका यदि आपको आंसर बताना पड़े, तो ये ध्यान रखना है आपको कि एंड स्टेटमेंट के अंदर दोनों जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज उसका जो स्टेटमेंट का जो फाइनल जो आंसर निकलेगा वो कैसा होगा, फॉल्स होगा। तो ये रही आपकी ट्रुथ टेबल। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रुथ टेबल है। ये हमें आगे इतनी जरूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, तो सॉरी चीज़ नहीं है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे और स्टेटमेंट पर। तो अब हम बात करते हैं और स्टेटमेंट पर। तो और स्टेटमेंट क्या होती है, तो ये एंड स्टेटमेंट पर जी बात करते हैं और स्टेटमेंट पर। तो और स्टेटमेंट लिखता हूं पहले, और स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, वही पुराना घिसा-पिटा एग्जांपल कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया एंड सॉरी ये और स्टेटमेंट है तो और लिखेंगे, और 2 + 2 = 5। सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट का कोई नाम दे देता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है इसको मैंने बोल दिया P और इस स्टेटमेंट को मैंने क्या बोल दिया, Q। ये जो और है ना, इसका जो नेचर ऑफ स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, डिसजंक्शन। अच्छा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है थोड़ा सा, ये जो पार्ट ए के है, जो पार्ट 1 में मैंने ना कहीं उसको ज्यादातर वो डिसकंजंक्शन बोल दिया था, तो उसको वहां जाकर के सही कर लेना कि वो डिसजंक्शन होता है, ठीक है। तो जो डिसजंक्शन है तो इसका जो सिंबल होता है वो बेसिकली 4 सिंबल होते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल एक सिंबल के बारे में बात करेंगे। जो एंड का जो सिंबल था उसको मैंने क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, उसकी टांगें थी ना उनको ऊपर कर दिया, ठीक है। जो चिमटा था उसको मैंने पहले ऐसे किया था, अब की बार उसको मैंने ऐसे कर दिया। तो ये क्या हो गया जी, आपका और का सिंबल हो गया, ठीक है, और लिख दिया। तो ये P और Q। अच्छा इसकी जो ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो ट्रुथ टेबल क्या कैसे बनती है, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है ये आप थोड़ा सा जान लें, और ये बहुत ही इजी है। ये मैंने लिया यहाँ P और ये मैंने लिया Q स्टेटमेंट, और मैंने यहाँ लिया P और Q। यदि ये ट्रू है और ये ट्रू है तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो एंड स्टेटमेंट में भी था, लेकिन इसमें यदि यहाँ ट्रू है और यहाँ फॉल्स है तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। यहाँ यदि ये फॉल्स है, ये आपका ट्रू है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। और यदि आपका ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग? इतनी बात समझ में आ गई? डाउट है? समझिए, इन दोनों स्टेटमेंटों में से जो बोथ स्टेटमेंट्स है ना, इनमें से यदि एक स्टेटमेंट सही है ना तो हमारा जो आंसर होगा इस कंपाउंड स्टेटमेंट का या फिर और स्टेटमेंट का वो कैसा होगा, ट्रू होगा। जो उसकी जो ट्रुथ वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, ट्रू आएगी। देखिए
ये दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कैसा जी आपका ट्रू है और ये कैसा जी आपका फॉल्स है। ठीक है, भाई 2 + 2 = 5 तो नहीं होते, ये तो फॉल्स है, ये तो अंधे को भी दिख रहा है। ठीक है, तो जब P ट्रू है और ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, तो भी इसका आंसर कैसा होगा, ट्रू होगा, क्योंकि ये कौन सी स्टेटमेंट है आपकी, और स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट का मतलब समझ लेना कि इन दोनों में से यदि एक स्टेटमेंट भी सही होती है तो उसका आंसर ऑलवेज कैसा होगा, ट्रू होगा। तो देखिए यार ये ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू, इन दोनों में से एक ट्रू है तो भी ट्रू, इन दोनों से एक ट्रू है तो भी ट्रू, अब की बार दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। अब मैं ऐसे लिख देता हूं कि यहां सपोज दैट कि दिल्ली की जगह मैंने लिख दिया कि जयपुर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप समझ लेना कि ये फॉल्स हो जाएगा और ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से हम जो है स्टेटमेंट, जो एंड स्टेटमेंट है और जो और स्टेटमेंट है, इनको हम सॉल्व करते हैं। इसी के साथ साथ में मैं बता देता हूं नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। नेगेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं मैं, बहुत ही इजी है, नेगेशन समझ में आ जाएगा आपका। नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, इसकी जो ट्रुथ टेबल जो बनाते हैं हम, ये हमारी क्या थी, इसकी ट्रुथ टेबल लिख देता हूं मैं यहाँ, ये आपकी ट्रुथ टेबल हो गई, ट्रुथ टेबल। और ये आपकी जो ट्रुथ टेबल आएगी आपकी, ये कैसी आएगी, यदि आपकी P है, अच्छा इसमें क्या होगा, ये P है और नेगेशन का जो सेम सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको इसके सिंबल्स मैंने आपको पार्ट 1 में जो है बता दिए थे, तो वहां से आप इसको आप देख लेना, इसके 3-4 सिंबल्स मैंने आपको बताए थे, केवल वहां मैंने सिंबल्स के बारे में बात करी थी। तो इसका यदि ये ट्रू है ना तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, और ये फॉल्स कैसा हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। बस यही नेगेशन होता है। यदि नेगेशन यदि आप लिखेंगे किसी स्टेटमेंट का, तो क्या ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स तो ट्रू हो जाएगा। तो ये इसकी क्या बनेगी, ट्रुथ टेबल बनेगी। तो इसमें जो मैंने डिस्कस किया है अभी, और स्टेटमेंट और जो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, इन दोनों के मैंने ट्रुथ टेबल के बारे में हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, इससे हम कहते हैं इंप्लीकेशन स्टेटमेंट भी से हम कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते जाओ साथ साथ में, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन स्टेटमेंट भी से हम कहते हैं। ठीक है, तो इफ यू स्टडी हार्ड, if you study hard, then you will get a good marks। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो स्टेटमेंट होती हैं। ठीक है, ये इफ होता है, यदि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, मतलब इसमें यदि और तो आता है। ठीक है, क्या आता है, यदि और तो आता है। तो इस केस में आपको ये जो ऐसी जो कंडीशन होती है, जो स्टेटमेंट होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि इसमें इफ आ रहा है। इफ यू स्टडी हार्ड देन, तो क्या होगा, यू विल गेट ए गुड मार्क्स। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट होती है उन्हें क्या कहते हैं, हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखने के कई तरीके होते हैं। अब मैं इसमें बता देता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये आपकी पी स्टेटमेंट मान ली मैंने, और ये स्टेटमेंट को क्या मान लिया, क्यू स्टेटमेंट मान लिया। तो ये ऐसे आएगी कि इफ ओ पी देन क्यू, इफ ओ पी देन क्यू, ये लो। ठीक है, अब ये पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो इफ और देन से करेंगे। तो ऐसी जो स्टेटमेंट होती है वो कैसी होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को हम कई तरीके से लिखते हैं कि हमने Q को पहले लिख दिया, Q इफ P, ऐसे भी हो आए तो भी आप ये समझ लेना कि Q और F हो यदि P, तो इसका मतलब भी कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, F के बाद क्या जाए, सॉरी Q इफ P आ जाए तो भी क्या समझना है आपको कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। उसके बाद में इसको इंप्लाइज करते हैं, P इंप्लाइज Q, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट का लिखने का तरीका हो गया। और क्या हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि इंप्लाइज, प्रॉपर लिख दो जी, इंप्लाइज Q। ठीक है, अगला जी आपको वेन एवर में कैसे लिखेंगे, वेन एवर P
देन क्यू, ये लो जी आपका। आगे व्हेनेवर पी कॉमा क्यू, ये सब जो लिखने के तरीके हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखने के तरीके हैं। अच्छा, पी और क्यू के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो P है वो आपकी कैसी है, सुफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, और जो Q है इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर P। तो ये आपको बात याद रखनी है। और भी मैं आप इसमें में लिखना चाहता हूं, अब जैसे कि आपने यहां लिखा ना Q if P, ऐसे ही आप यहां लिख दो कि Q whenever P, ठीक है। इतने तरीके इसके और हो गए। अब इस कंडीशनल जो स्टेटमेंट है, इस कंडीशनल स्टेटमेंट की आपकी दो तीन जो स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं हम, इसका जो कन्वर्स कैसे होता है, इसका इनवर्स कैसे होगा, और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा वो कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसका जो स्टेटमेंट है, जो इसका जो कन्वर्स होगा वो कैसे होगा, कन्वर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो कन्वर्स होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कन्वर्स, जो आप देख रहे हैं कि जो देन यू विल गेट ए गुड मार्क्स, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे कि यदि एक स्टेटमेंट में ऐसे लिख रहा हूं उसको, ये आपकी P इंप्लाइज Q कर रहा है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसका जो कन्वर्स होगा, वो कैसे होगा, आप क्या कर देंगे, जो Q है ना वो आपका क्या हो जाएगा, Q इंप्लाइज P हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसका कन्वर्स हो जाएगा। यदि बात करते हैं इसके इनवर्स के बारे में, तो इनवर्स कैसे करेंगे इसका, देखो इनवर्स कैसे करेंगे, जो यू विल गेट ए गुड मार्क्स जो है ना, और जो आपका यू स्टडी हार्ड, तो इसमें ना आप इसका नेगेशन कर देंगे, इसका आप नोट कर देंगे कि यदि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो देखो ये आपका ये स्टेटमेंट है ना, ये P जो है इसी का मैं कर रहा हूँ इनवर्स कर रहा हूँ, ये रोजी इसका इनवर्स कर दिया। इनवर्स में क्या किया आपने, इसका नेगेशन कर दिया P, यदि नॉट P तो दिस मींस इंप्लाइज और नॉट Q, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, इनवर्स हो गया। अब आपको इसका करना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे करेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब तो सिंपल सी बात है ना, प्रतिधनात्मक। तो प्रतिधनात्मक कैसे करेंगे इसका हम, कि जो आपका ये जो है ना, ये मैं ले देता हूं, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो आप इसका करेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका बहुत ही इजी है। मेरी बात दोबारा समझना, जो आपने कन्वर्स किया है, कन्वर्स में आपने क्या किया है, जो आपका जो Q है, Q कन्वर्स में होगा जी Q इंप्लाइज P, है ना, और जो इनवर्स है उसमें होगा जी आपका जो नॉट P इंप्लाइज नॉट Q। अब इसमें जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि यदि आपका Q नहीं होगा तो इसका मतलब P नहीं हुआ। इसको पहले लिख दीजिए आप कि इसका जो नेगेशन कर दो Q का, Q और इंप्लाइज P, ये इसका क्या हो गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। बात को ध्यान से समझना मेरी बात को। इफ स्टडी हार्ड, ठीक है, इसका मुझे कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है इस पूरी का, यू विल गेट ए गुड मार्क्स। तो आप लिखेंगे यदि तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमने जो स्टडी है वो हार्ड नहीं की है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया। क्लियर। जो इसका कन्वर्स है, कन्वर्स ये कह रहा है कि यदि तुम्हारे अच्छे नंबर आए तो इसका मतलब तुमने हार्ड स्टडी करी है। अच्छा, इसका जो इसका इनवर्स है वो क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि तुमने हार्ड स्टडी नहीं करेंगे, यदि तुम हार्ड स्टडी नहीं करते हो तो तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इफ नॉट, इसमें नॉट लगा दो, यदि तुमने स्टडी नहीं करी है, तुमने हार्ड स्टडी नहीं करी है, तो देन यू विल गेट ए गुड मार्क्स, तुम अच्छे नंबर नहीं लाओगे। तो ये क्या हो गया, इसका इनवर्स हो गया। तो ये रही इसके इनवर्स की बात। तो अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसकी जो ट्रुथ टेबल है उसके बारे में। ट्रुथ टेबल के बारे में हम बात कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल ट्रुथ टेबल देखिए इसकी आप, ये आपका P, ये आपका Q, और ये आपका P इंप्लाइज शो कर रहा है, Q को कर रहा है, ठीक है। ये लीजिए आपके ट्रुथ टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि इसका P ट्रू है तो आपका Q ट्रू है, तो ये आपकी ट्रू हो जाएगी। ध्यान से मेरी बात को समझना। उसने आपसे ये कहा है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं रियल लाइफ से, ठीक है। यदि दिल्ली से एक नई दिल्ली स्टेशन से, नई दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है वहां से साउथ एक्स पार्ट 1 के लिए जो हमारी एकेडमी है वहां से 433 नंबर की बस आती है, ठीक है। 433 नंबर की बस आती है। अब किसी ने आपको बताया कि देखिए आप 433 नंबर की बस लेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, साउथ एक्स पार्ट 1 पहुंच जाएंगे। तो आपने उससे 433 नंबर की बस ली, पहली स्टेटमेंट आपकी P हो गई। क्यों,
आप क्या साउथ टेक्स्ट पहुंच चुके हैं। यदि ये भी ट्रू हो गया तो ये दोनों ट्रू हो गए, तो पूरी स्टेटमेंट जो कंडीशनल जो स्टेटमेंट है वो आपकी कैसी होगी, ट्रू होगी। क्लियर है अब तक। सेकंड बात समझिए, आपने वहां से क्या ले ली है, एक 433 नंबर की बस ले ली है और वो पहली स्टेटमेंट हो गई, उसमें तो आप बैठ गए, लीजिए ये बैठ गए आप, लेकिन आप साउथ टेक्स्ट पार्ट 1 नहीं पहुंचे हैं। उसने कहा है कि यदि आप 433 में बैठेंगे तो आप साउथ टेक्स्ट पार्ट 1 पहुंच जाएंगे, लेकिन आपने पहला काम जो पहली जो स्टेटमेंट है वो सही की है कि 433 में बैठे, बट आपको जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब जो क्यू जो स्टेटमेंट थी वो आपकी कैसी हो गई, फॉल्स हो गई, और ये जो स्टेटमेंट बोलेंगे हम इसको, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। इसका मतलब उसने हमें गलत दी कि भाई आप यदि पढ़ोगे तो तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, सॉरी यू विल हार्ड, यदि तुम अच्छी पढ़ाई करोगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम अच्छे नंबर ला सकते हो। लेकिन उसने अच्छी मेहनत करी लेकिन अच्छे नंबर नहीं आए, तो इसका मतलब आप ये तो बोलेंगे कि वो झूठ बोल रहा था, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो यही बात है, यदि आपने वहां से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपने 433 नंबर की बस ली है और आप साउथ टेक्स्ट पार्ट 1 नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट उस बंदे ने बोली थी वो कैसी होगी, फॉल्स हो गई। अच्छा आगे ये होता है, ये इसके जो बाद जो बात है ना, ये बहुत मजेदार बात है। ठीक है ना, ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि आपने क्या किया कि कोई भी बस ले ली, ठीक है, आपने 433 नंबर की बस नहीं ली, लो जी आपने 433 नंबर की बस नहीं ली, उसने बोला स्टेटमेंट आपकी वही है, स्टेटमेंट आपकी लास्ट तक वही चलेगी कि यदि आप पहुंच लेंगे 433 नंबर की बस लेंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से तो आप साउथ टेक्स्ट पार्ट 1 पहुंच जाएंगे। तो लेकिन आपने क्या किया, 433 नंबर की बस नहीं ली है, तो फिर आपने क्या किया, फिर भी आप कहां पहुंच गए, साउथ टेक्स्ट पार्ट 1 पहुंच गए। तो लेकिन पहली जो स्टेटमेंट थी वो तो आपने फॉल्स कर दी, और लेकिन फिर भी आप अपने स्थान पर जहां आपको जाना था वहां पहुंच गए। अब इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई हमारी। तो ये क्या सी स्टेटमेंट हो गई, ट्रू। ये बात ध्यान रखना है, इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा मैं आपको और ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अब आपने क्या किया, 433 नंबर की बस नहीं ली, ठीक है, 433 नंबर की बस नहीं ली, और फिर आप जो है साउथ टेक्स्ट पार्ट 1 भी नहीं पहुंचे, तो ये भी आपकी ट्रू हो गई। बात समझ में आ गई, मजा आया, नहीं आया अभी भी? देखिए दोबारा समझा देता हूं आपको कि आपने 433 नंबर की बस ले ली, आप साउथ टेक्स्ट पार्ट पहुंच गए, बिल्कुल ट्रू। पहली बात हमारी मैं टिक कर देता हूं, पहला स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, बंदे ने बोला है किसी ने आपको कि आप 433 नंबर की बस लेना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, आप साउथ टेक्स्ट पार्ट पहुंच जाएंगे, आपने ली और आप पहुंच गए, बिल्कुल सही बात बोली जी उसने। अब यदि आपने 433 नंबर की बस नहीं ली और आप साउथ टेक्स्ट पार्ट 1 नहीं पहुंचे, तो ये बात तो सही हो गई, क्योंकि उसने तो आपको ये बोला था ना कि आप 433 नंबर की बस लेंगे तो पहुंच जाएंगे, आपने नहीं ली तो आप नहीं पहुंचे, तो ये बात ही सही हो गई, क्योंकि वो तो ये बोलेगा मैंने तो सही बोला था आपको। तो ये लो, आपने 433 नंबर की बस नहीं ली और आप 433 नंबर की बस ना लेने के कारण आप साउथ टेक्स्ट पार्ट 1 नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी कैसी हो गई, ट्रू हो गई। तो जिस बंदे ने आपको जो स्टेटमेंट बोली है वो दोनों केसों में अभी ट्रू हो गई है। यदि आपने दोनों काम बिल्कुल सही तरीके से किया है, आपने 433 नंबर की बस ली है, साउथ टेक्स्ट पार्ट 1 पहुंच गए, तो वो बंदा सही है अपनी जगह पे, और आपने 433 नंबर की बस नहीं ली है और आप साउथ टेक्स्ट पार्ट 1 नहीं पहुंचे, तो वो अभी भी सही है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अब क्या हुआ कि आपने 433 नंबर की बस नहीं ली, ठीक है, फिर भी आप साउथ टेक्स्ट पार्ट 1 पहुंच गए, तो वो कौन सा गलत हुआ भाई? तो वो तो जब भी अब भी सही है, उसने तो ये थोड़ी बोला है कि आपको कि आप 433 नंबर की बस नहीं लेंगे और आप साउथ टेक्स्ट नहीं पहुंचेंगे। उसने ये थोड़ी कहा कि आप 433 नंबर की बस नहीं लेंगे फिर भी आप साउथ टेक्स्ट पहुंचेंगे, ये तो उसने नहीं बोला। जो उसका जो स्टेटमेंट है वो अभी भी कैसा है, ट्रू है। तो लो जी, ये तीसरा वाला ट्रू हो गया। बात करते हैं सेकंड पर। अब उसका स्टेटमेंट गलत कब होगा? उसका स्टेटमेंट गलत जब होगा, उसने आपको यह कहा कि आप 433 मतलब 433 नंबर की बस ले लीजिए, आप साउथ टेक्स्ट पार्ट 1 पहुंच जाएंगे, और आपने 433 नंबर की बस ले ली और आप साउथ टेक्स्ट पार्ट 1 नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब जो उसकी जो स्टेटमेंट है वो कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। जो उसने आपको जो स्टेटमेंट जो बोली थी, जो उसने अपने मुख से जो वाणी बोली थी, वो कैसी हो गई, गलत हो गई। तो ठीक है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तो चार केस जो है ये हमने इसको लिख दिया है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसकी जो कंडीशनल जो स्टेटमेंट है, इसकी क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल बोलते हैं। और ट्रुथ टेबल आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। तो कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी आपकी में। इसमें इफ और क्या चलता है, देन चलता है, व्हेनेवर चलता है, इम्प्लाई चलता है। ये और अच्छा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो इसके अंदर जो पी होती है वो हमारी होती है हाइपोथेसिस। पी जो हाइपोथेसिस इज पी, एंड
जो कंक्लूजन होता है वो हमारा क्या होता है, क्यू इज कंक्लूजन। तो ये चीज़ भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो वैसे तो मैं इसका इम्प्लाइज का साइन वगैरह तो मैं पार्ट 1 में जो पढ़ा दिया था, लेकिन जो कंडीशनल जो स्टेटमेंट है वो कैसे होती है, उसकी लैंग्वेज जो मैथमेटिकली जो लैंग्वेज होती है, जो कंडीशनल जो स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं, वो मैंने यहाँ पार्ट 2 के अंदर डिस्कस किया है आपसे। तो इससे जो नेक्स्ट है वो है हमारा बाय कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर डबल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। हाँ जी, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को, बाय कंडीशनल जो स्टेटमेंट है इसे हम डबल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, डबल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, और इसे इक्विवेलेंस स्टेटमेंट भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से स्टेटमेंट लिखी जाती है, ऐसे आप डबल इम्प्लीकेशन लगाते हैं क्यू, एक सिंगल लाइन के साथ में लगाते हैं क्यू, या आई डबल एफ ऑफ लिखते हैं तो क्यू आ गया। इसका मतलब ये होगा कि इफ एंड ओनली इफ क्यू हो गया। पी इंप्लाइज कर रहा है क्यू को, एंड क्यू इंप्लाइज करेगा पी को। ठीक है, तो क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट हमने पढ़ाई थी इससे पहले। और अच्छा, नॉट पी और डबल इंप्लाइज नॉट क्यू, नॉट क्यू, ये नॉट क्यू का सिंबल जो है कुछ समथिंग इस तरीके से होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये फिर ऐसे हो गया नॉट क्यू। ठीक है, अच्छा, जो इसमें जो पी और क्यू है वो एक दूसरे के लिए क्या है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होंगी। इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनेगी, ट्रुथ टेबल में बता देता हूँ आपको। ट्रुथ टेबल बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सी कंडीशन है ये, बहुत ही इजी सी क्या है ये, स्टेटमेंट नॉट कंडीशन। ट्रुथ टेबल बताता हूँ, देखिए ट्रुथ टेबल बहुत ही इजी वे में इसको बताते हैं। पी है आपका, ये आपका क्यू हो गया, और पी और जो है इफ एंड ओनली इफ क्यू या फिर डबल इंप्लाइज क्यू। यदि ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगी, तो जिसमें ये तो ट्रू हो जाएगी। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो भी फिर आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये कि दोनों ट्रू हैं और तो ट्रू हो जाएगी, और दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इनमें से दोनों में से कोई भी यदि आपकी ना फॉल्स हुई ना, सॉरी ट्रू, या एक भी इनमें से ट्रू या फॉल्स हो गई, यदि ये ट्रू हो जाए या फॉल्स हो जाए, या ये फॉल्स हो जाए, ये ट्रू हो जाए, ऐसा केस बनता है ना, तो वो स्टेटमेंट का जो हमारा जो तुरंत जो वैल्यू आएगी फाइनल, वो कैसी आएगी, फॉल्स आएगी। तो या तो वो दोनों कैसी होंगी, उनकी जो तुरंत वैल्यू होंगी दोनों पी और क्यू की कैसी होंगी, या तो ट्रू होंगी या दोनों फॉल्स होंगी, तो वो क्या आएंगी, हमारी ट्रू आएंगी। यदि उन दोनों में से एक भी हमारी कैसी होगी, ट्रू फॉल्स हो गई ना, तो फिर उसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये आपकी जो बाय कंडीशनल जो स्टेटमेंट है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये डबल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, और इसको हम इक्विवेलेंस स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आपकी जो हमने जो ट्रुथ टेबल जो बनाई है आज, आपकी जो ट्रुथ टेबल जो हमने बनाई है, स्टेटमेंट जो एंड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट और नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट की जो ट्रुथ टेबल जो बनाई है वो आपकी समझ में आगे होंगी। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का ही गेम है ज्यादातर मैथमेटिक्स के अंदर। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को मैंने 5-6 टाइप लिखवाए थे, फिर उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि उसका जो कन्वर्स बताया था, इन्वर्स बताया था और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताया था। तो ये जो पार्ट 2 है इसको हम फिनिश करते हैं।